हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 50 को नरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोन सोच रहा था यहाँ पर एक और है। इमुगी फिर दहाड़ना शुरू करता है। इस वजह से उसका सींग बड़े हो रहे थे और उसकी पूरी बॉडी भी बड़ी होती जा रही थी। जियोन सोच रहा था क्या इमुगी ड्रैगन में बदलता जा रहा है। तभी इमुगी के ऊपर कोई हमला करके उसका सींग को काट देता है और इसे इमुगी के व्हाइट स्केल ब्लॉक में बदलने लगते हैं। पर आखिर वो इंसान था कौन जिसने उसके सींग को काट दिया। जियोन फिर उन्हें अच्छे से देखकर कहता है एक स्वॉर्ड की मैनिफेस्टेशन और एक ब्लैक स्वॉर्ड। तभी वो आदमी और इमुगी एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए लग जाते हैं। जियोन उनके स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर कहता है ये तो हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का थर्ड टेक्निक है, पर मेरी थर्ड टेक्निक तो उसके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखती। फिर वो आदमी अपना स्वॉर्ड इमुगी के अंदर घुसा देते हैं और कहते हैं कुछ समय लगेगा पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, पर लगता नहीं कि ये सब मेरे लिए है। फिर वो जियोन की ओर देखते हैं जिससे जियोन काफी ज्यादा डर गया था। तभी वो जियोन के ऊपर हमला करते हैं और जियोन होश में आ जाता है और वो रियलिटी में ब्लैक लिक्विड में गिरा हुआ था, पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। नैनो पूछता है कि क्या आप ठीक है। जियोन कहता है लगता है कि मैंने गलती से इसे थोड़ा पी लिया है और ये काफी बुरा है। नैनो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कितने समय के लिए बेहोश हो गया था। नैनो कहता है कि आप अनकॉन्शियस नहीं हुए थे, आप स्वॉर्ड को पकड़ते थोड़े समय के लिए ब्लैंक हो गए थे। जियोन कहता है क्या, पर मुझे लगा कि मैं कब से बेहोश था। मुझे टोटल कितना समय हो गया है कैव में एंटर करे हुए। तो नैनो कहता है कि अब 1 घंटा होने में थोड़ा समय बाकी है। और जियोन को यह जानकर काफी शांति मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये सब कुछ बस कुछ समय के लिए था। और क्या मैं स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद ही ब्लैंक हुआ था, क्या सिर्फ यही हुआ था या फिर कुछ और भी हुआ था। नैनो कहता है कि आपने जब स्वॉर्ड को पकड़ा आपके अंदर एक डार्क प्लाज्मिक एनर्जी एंटर हो गई। कुछ ही समय के लिए आपके नर्वस 100% पर स्टिमुलेट हो गए थे और फिर डार्क प्लाज्मिक एनर्जी जो कि आपने एक्सेप्ट किया है वो एनर्जी आपके की के साथ मिल गई है। जियोन शौक होकर कहता है क्या की के साथ मिलकर एक हो गया, इसलिए मुझे लगा मैंने फील किया कि मेरे अंदर कोई बुरी एनर्जी है, पर आखिर मेरी की इतनी चेंज कैसा हो गई। क्या ये सब ब्लैक स्वॉर्ड का ही असर है। अब मैं जब सोच रहा हूँ जब मैंने ब्लैक स्वॉर्ड को पकड़ा और जियोन देखता है कि इमुगी के ब्लैक स्कैल्प उसके कलाई में बंध गई है। आखिर ये मेरे कलाई में क्यों बंधा हुआ है। तभी हमें होजिन और 2 इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि एग्जिट पर आकर जियोन का इंतजार कर रहे थे। एक इंस्ट्रक्टर कहता है ये काफी अजीब बात है, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने ग्रैंड मास्टर को हासिल करी है उसे इसे पार करने में 1 घंटा भी लगना नहीं चाहिए, पर अभी 2 घंटा होने को आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया है। होजिन सोच रहे थे कैसे कैव में जो कि जाना जाता है डीमन जो कि इस कैव के अंदर सील्ड है उसके लिए। ये वो जगह है जहाँ पर 5 टेस्ट को किया जा रहा है जब से स्वॉर्ड लॉर्ड ने डेमोनिक एकेडमी बनाई है। पर मैंने सुना था कि एक ऐसी जगह हुआ करती थी जिसमें बस वही लोग जा सकते थे जिनके पास क्वालिफिकेशंस होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जियोन डेमोनिक सील्ड कैव के सामने सभी जियोन का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी जियोन बाहर भी आ जाता है, पर उसके ऊपर पूरा ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था जिस वजह से बहुत ज्यादा बदबू हो रही थी। होजिन कहते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, पर वो जो भी हो स्क्वाड लीडर जियोन कांग्रेचुलेशंस 5 टेस्ट को पास करने के लिए। होजिन सोच रहे थे आखिर उसके हाथ में ये क्या है, ये तो कोई अंडर डेवलप्ड हिरन का सिंग लग रहा है। वहां से आने के बाद जियोन गर्म पानी से नहाता है। फाइनली मुझे उस बदबू से छुटकारा मिल ही गया, पर लगता है कि मुझे नहाते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। जियोन की नजर फिर पड़ती है सिंग के ऊपर जो देखकर जियोन को इमुगी से लड़ने की बात याद आती है और हमें फिर से कैफ के अंदर दिखाया जाता है जब जियोन और इमुगी के बीच में फाइट हो रही थी। जियोन इमुगी के ऊपर हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है। ये तो काफी इंप्रेसिव है। ब्लैक स्वॉर्ड हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को सह पा रहा है, पर क्या यह ब्लैक स्वॉर्ड इजीली ग्रेवस्टोन को भी काट पाएगा। पर जो भी हो ये स्वॉर्ड की मैनिफेस्टेशन की वजह से काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई है। जियोन फिर की को अपने अराउंड ही महसूस करता है जो कि उसके हाथ में आकर बन जाती है। मैं ना ही की मदद से और ना ही फिजिकल फोर्स से इसे हिला भी पा रहा हूँ। ये बस डिमोनिक एनर्जी के साथ ही रिएक्ट कर रही है जो कि मेरी की के साथ मिक्स हो गई है और मुझे अभी पहले से काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और पसीना भी बह रहा है। नैनो कहता है कि जो थिक लिक्विड आपके बॉडी में एंटर हुई थी आपके बॉडी के खून के साथ मिल गई है, जिस वजह से आपके बॉडी में जो थोड़ी बहुत टॉक्सिन्स बची हुई थी उन्हें बॉडी से बाहर निकाल रहा है। जियोन ये जानकर काफी शौक होता है और कहता है क्या मैं जब ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंचा था तब ऑलमोस्ट मेरे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल गए थे और मुझे क्लीज्ड बॉडी हासिल हुई थी। तो इस लिक्विड में एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बॉडी के अंदर के थोड़े से भी थॉट टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। अच्छे से इसके बारे में सोचने पर यह ब्लैक लिक्विड इमुगी का ब्लड है। शायद ये मेरे कॉमरेड्स को भी काफी हेल्प करेगा अगर मैं उन्हें ये थोड़ा बहुत दे देता हूँ, इसलिए मैं जितना ले जा सकता हूँ मुझे ले जाना चाहिए।
इसलिए चियोन थोड़ी बहुत लिक्विड अपने साथ ले लेता जितना कि वो ले सकता था। तभी अचानक से पूरा केव अचानक से ही हिलने लगता है जैसे कि ये कोई भूकंप हो। आखिर ये हो क्या रहा है, ये केव इतना हिल क्यों रही है। तभी अंदर का पूरा चैम्बर ढह जाता है, पर चियोन बाल बाल जंप करके बच गया था। ये तो काफी क्लोज था, पर मैं थोड़ा सा लिक्विड बचाने में कामयाब हुआ। मैं ये जाकर अपने कॉमरेड्स को दे दूंगा, पर यह काफी दुखद है कि इतनी लिक्विड पूरे कल्ट के मार्शल फोर्स को इनक्रीज कर सकती थी। तभी चियोन अपने सामने सींग को पड़ा हुआ देखता है। यह तो वही इमुगी का सींग है जिसे कि उस आदमी ने काट दिया था मेरे विजन में। मैंने इसे उठा तो लिया, पर मैं इस चीज का क्या करूंगा क्या पता। शायद अगर मैं इसे बॉयल करके पी जाता हूँ तो मेरी की साथ बढ़ जाए, एक नई डिश बन जाएगी इमुगी सींग का स्टू। फिर प्रेशर में चियोन सींग के ऊपर हाथ रखकर कहता है, नैनो जल्दी से इसे एनालाइज करो। नैनो फिर इसे एनालाइज करके कहता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्रोग्राम डाटा में नहीं है, पर इस ऑब्जेक्ट के पास इतना ज्यादा हार्डनेस है कि ये दुनिया के सबसे टफेस्ट डायमंड से थोड़ा कम है। चियोन कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो ये ग्रेपस्टोन से भी ज्यादा हार्ड है? तो इसे तो मुझे मेरे कीसोर्ड के साथ ट्राई करना ही होगा। और चियोन जैसे ही कीसोर्ड का इस्तेमाल करता है, रिजल्ट से चियोन पूरा ही शौक रह गया था। इस पर बिलीव कर पाना काफी मुश्किल है। इसमें तो दूर दूर तक स्क्रैच का भी कोई नामोनिशान नहीं आया। ये काफी अजीब सी फोर्स है जो कि मेरे कीसोर्ड को काम करने नहीं दे रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सींग स्पिरिचुअल बीस्ट की है? शायद हेवली डिमोनिक सोल्ड आर्ट और बटरफ्लाई डांस को भी सह सकता है। शायद मैं इसके इस्तेमाल से एक ब्लेड या फिर स्वॉर्ड बना सकता हूँ। यह काफी ज्यादा हार्ड तो है, पर मुझे लगता है कि लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ येजी के डिसेंडेंट इसका कुछ कर पाएंगे। फिर दोपहर को 4 बजे डायरेक्टर के ऑफिस में लिहुआ सोच रहा था अभी बस 4 घंटे ही हुए हैं, तो आखिर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और बस इतना ही नहीं, उसे अच्छे से हैंडल भी कर पा रहा है, पर मैं उससे एक और डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब इंस्ट्रक्टर होजिन सही थे? मुझे लगा था कि यह बस मनगढ़ंत कहानी है कि बस जिसके पास से सही क्वालिफिकेशंस होंगी वो सील डिमोनिक केव के अंदर हिडन ड्रैगन से मिल सकता है। पहले उसका वो स्वॉर्ड टेक्निक, अब उसमें से निकलता हुआ डिमोनिक एनर्जी, वो शायद एक्चुअली। तभी होजिन कहते हैं, डायरेक्टर होश में आइए। लिवा कहता है, माफ करने में थोड़ा ख्यालों में खो गया था। स्क्वाड लीडर चियोन, नहीं मुझे तुम्हें भी ब्रिगेड लीडर कहना चाहिए। तो ब्रिगेड लीडर चियोन, 5वें टेस्ट को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। तुम हमारे कल्ट के सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हो। चियोन कहता है, आपका शुक्रिया सर। होजिन कहते हैं कि ये एक डैगर है, ब्लैक आयरन से बना हुआ। हमारे कल्ट के ब्रिगेड लीडर्स को ये दिया जाता है। चियोन उसे पकड़कर सोच रहा था, हेवली डिमोनिक कल्ट, ऐसा लग रहा है ये किसी क्राफ्टमैन ने नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड मास्टर ने किया है। होजिन फिर कहते हैं कि लॉर्ड ने यह खुद लिखा है, यह एक ऑनरेबल आइटम है जो कि ब्रिगेड लीडर्स को दिया जाता है। चियोन सोच रहा था, मैं इसे फेंकना तो चाहता हूँ, पर जबकि सब मुझे देख रहे हैं मैं अभी ये नहीं कर सकता, तो अभी के लिए मैं रुक जाता हूँ। चियोन फिर कहता है कि अभी मैं आपसे 6ठे टेस्ट के बारे में पूछ सकता हूँ। सभी चियोन का सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। लिवा कहता है, ब्रिगेड लीडर चियोन, तुम डेफिनेटली इसके लिए मोर देन क्वालिफाइड हो। इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे 6ठे टेस्ट के लिए तुम्हें एटलीस्ट ग्रैंड मास्टर बनना पड़ता है। होजिन सोच रहे थे मेरे पूरे जनरेशन में वो पहला लड़का है जो कि 6ठे टेस्ट के लिए क्वालिफाइड है। लिवा कहता है, 6ठे टेस्ट में तुम्हें 12 काउंसिल एल्डर्स में से काउंसिल एल्डर को चैलेंज करना होगा जो कि पूरे कल्ट के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। चियोन को यह सुनकर एक झटका लगता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिवा आगे कहता है, क्या तुम्हारी नज़र में कोई स्पेसिफिक काउंसिल एल्डर है जिसे कि तुम चैलेंज करना चाहते हो? तभी सीन कट होता है प्रीसियस लाइब्रेरी के सामने। चियोन बाहर ही खड़ा होकर सोच रहा था, 6ठा टेस्ट एक्चुअल एक टिकट है जिसकी मदद से तुम्हें काउंसिल एल्डर को चैलेंज कर सकते हो, और जैसे ये डिमोनिक एकेडमी खत्म हो जाएगी, 6 मैन क्लान से फाइट शुरू हो जाएगी, तो मुझे उससे पहले एक चांस दिया गया है 6 मैन क्लान्स के एक एल्डर को खत्म करने का। सारे गेन्स एंड लॉसेस को कंसीडर करें तो 6 मैन क्लान को डाउन करने का आइडियल तरीका है कि मुझे हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के फाइनल टेक्निक को मास्टर करना होगा। लिवा यहाँ पर सोच रहा था, वह थोड़ा बहुत मैच्योर हो गया है। मुझे लगा था वो इमीडिएटली पॉइजन क्लान के हेड को चुन लेगा लेडी हुआ के डेथ की वजह से। चियोन ने तभी कहा था, क्या मैं इसके बारे में थोड़ा सोच के बाद में आपको जवाब दे सकता हूँ? लिवा सोच रहा था, उसे एक ऑफिशियल चैलेंज का मौका मिलने के बाद भी जब वो अपना बदला भी ले सकता था, उसने काफ़ी सावधानी से काम लिया। आई गेस पॉइजन क्लान के हेड ऐसे ही हैं जो कि इतने डेंजरस है कि उनसे बस बदले की भावना लेकर चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबको अपनी हार दिखने लगती है। और एकेडमी का चियोन को दिया हुआ 4 साल का प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। 6 मैन क्लान शायद अपने स्वॉर्ड को धार करना शुरू कर चुके होंगे। जब एकेडमी की गार्ड खत्म हो जाएगी, कल्ट में खून के नदियों को बहने से कोई रोक नहीं सकता। और अभी तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे चियोन? यहाँ पर प्रीसियस लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर में चियोन आकर देखता है कि यहाँ पर बस 20 किताबें ही रखी हुई हैं।
यहाँ पर बस 20 किताबें ही हैं, पर आखिर क्यों? चियोन को फिर याद आता है कि सियोमेंग ने कहा था तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम चौथे और पांचवें फ्लोर के बटरफ्लाई डांस से 1000 मार्शल ब्रीथिंग को सीख पा रहे हो। प्रेजेंट में चियोन कहता है कि जैसे कि मास्टर ने कहा था ये यहाँ पर ही है, तो शायद मुझे एक किताब कम स्कैन करना पड़ेगा। चलो अभी वो समय आ गया है जब मैं हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट के फाइनल टेक्निक को सीखूंगा। नैनो पहले ग्रेवस्टोन के सामने का पोएम को स्कैन करो और की कंट्रोल कंपोनेंट को एनालाइज करो मेरे लिए। चियोन फिर ग्रेवस्टोन के पीछे की ओर जाता है जहाँ पर कि असली काम होता है, और उसे जो पीछे दिखता है वो पूरा ही शौक हो गया था क्योंकि ग्रेवस्टोन के पीछे कुछ भी नहीं था, पूरा ब्लैंक था। आखिर ये कैसा हो सकता है? ये जगह पूरी खाली कैसा हो सकती है? आखिर यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है? और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।